I finally got my offer letter from my dream university. अरे वाह मेरी बेटी, क्या गुड न्यूज दी है। चल दे चल। अरे कांग्रेचुलेशंस बेटा। Thank you पापा, thank you आंटी, thank you. अच्छा तो बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? आंटी LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके में है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जी, शाबाश शाबाश शाबाश। जी जी आंटी जी। अच्छा तो बेटा तूने वो क्या कहते हैं IELTS का एग्जाम भी तो दिया होगा ना? IELTS? आंटी आइल्स, अरे हाँ वो तो उसके बिना तो कहाँ ही प्रोसेस होता है आंटी। हाँ हाँ वही IELTS उइल्ट्स, हाँ पता है मुझे, पता था पहले से। अच्छा तो गुप्ता जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे भाभी जी वो ना हमने एजुकेशन लोन करवा लिया था पहले से आपकी दया से। अरे गुप्ता जी आप तो पूरे मोहल्ले में सबसे परफेक्ट हो, सारे काम एक नंबर होते हैं आपके, और ये काम भी पहले से ही कर लिया। वाह वाह गुप्ता जी, मैं भी इनको कहती हूँ कि अगर कुछ सीखना है तो गुप्ता जी से सीखिए। अरे शाबाश बेटा, नया देश नए लोग। अब इतना सब कर ही लियागा तो वीजा और पासपोर्ट भी बना ही लिया होगा तूने। ओह नो। और यहीं आकर भावना का यूके जाकर मास्टर्स करने का सपना टूट गया और उनकी सन की पड़ोसी को मिल गया एक और मौका पूरे मोहल्ले में उनकी चुगली करने का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। Hey guys, welcome back to another student visa process video and this time we will cover UK student visa process. So hold up, ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। हम लोग सारा प्रोसेस कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग टाइमलाइंस एंड फीस। So stick to the video till the end. तो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए आपका पासपोर्ट। So इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस और दूसरा तत्काल यानी कि अर्जेंट प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में वही 45 टू ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आपको लग जाते हैं आपका पासपोर्ट आपके पास आने में, और उसका एक मिनिमल चार्ज होता है विच इज़ अराउंड 1500 टू 2000 रुपीज़, राइट। और जो अर्जेंट प्रोसेस है उसमें आपका पासपोर्ट आपको 7 to 15 डेज में मिल जाता है और उसमें 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। सो अब बात करते हैं अकेडमी डॉक्यूमेंट्स की। सो 2024 में यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के स्कैंड कॉपी यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के स्कैंड कॉपी सबमिट करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में, इंक्लूडिंग योर ट्रांसक्रिप्ट्स, योर 12th मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो 12th की मार्कशीट, और अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन की ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स। डॉक्यूमेंट्स के टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यू डोंट हैव टू गिव आइल्स अगर आपने इंग्लिश मीडियम से अपनी एजुकेशन की है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनको बेसिकली MOI प्रोवाइड हो जाता है उनके कॉलेज से, उनके यूनिवर्सिटी से, जो उनको आइल्स वेवर प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज आपको आइल्स देना होगा जिसका फीस अराउंड 17,000 to 80,000 रुपीज़ है। तो आइल्स और PT या फिर आप टॉफल भी दे सकते हो, पर यूके में मोस्टली आइल्स और PT ही काउंट होता है, ठीक है। तो आपको आइल्स का स्कोर भी वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको अपना ऑफर लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 48 आवर्स में आपको दे देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 महीने का टाइम भी लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो आप मान के चलो 48 आवर्स से लेकर 3 महीने के बीच में आपको आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर में आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको कितनी फीस पे करनी है, कितनी आपको स्कॉलरशिप्स मिली है। यूके में मोस्टली कुछ ना कुछ $1000 या $2000, समटाइम्स $5000 की भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है या डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। तो ऑफर लेटर में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। यूके यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 28 डेज पुराना बैंक स्टेटमेंट मांगती है। उस बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली आपका सारा फंड आपको शो करना होता है कि आपके पास इनफ फंड है एजुकेशन अपनी पूरी करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए। यूके यूनिवर्सिटीज़ में फंड्स जो है वो डिपेंड करते हैं इनसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़ में और आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटीज़ में। बेसिकली अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन आती है तो आपको 12 से 13 लाख रुपए दिखाने होंगे, और अगर आउटसाइड लंदन आती है आपकी यूनिवर्सिटी तो आपको 9 से 10 लाख रुपए दिखाने होंगे। इसके बाद आपको अपना TB मेडिकल टेस्ट भी करवाना होता है। USA में कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन वीज़ा प्रोसेस में TB मेडिकल टेस्ट लगता है। तो यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस हो गया है। आपने अपना पासपोर्ट बनवा लिया है, आपको ऑफर लेटर मिल चुका है यूनिवर्सिटी से, आपने अपना TB मेडिकल टेस्ट करवा लिया है, एंड आपने बैंक में इनफ फंड भी इकट्ठे कर लिए हैं। तो इट्स टाइम टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा।
सो यूके में मेनली 3 तरह से आप वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हो। एक तो नॉर्मल प्रोसेस जिसमें 45 डेज लगते हैं और आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। दूसरा प्रोसेस है प्रायोरिटी प्रोसेस, जिसमें आपको 14 डेज के अंदर आपका वीज़ा मिल जाता है, उसमें 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। तीसरा तरीका है सुपर प्रायोरिटी वे, जिसमें 1 और 2 डेज में आपको आपका वीज़ा मिल जाता है, जिसमें अराउंड 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस में सबसे पहले आपको आपका बायोमेट्रिक लोकेशन फाइनल करना होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आप अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हो। बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वहाँ पे, और आपका बायोमेट्रिक होता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। साथ ही साथ आपको IHS भी पे करना होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1 साल का IHS पे कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 2 से 3 साल का जितना भी आपका ड्यूरेशन है कोर्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको IHS पे करना होता है। यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में कोई भी एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि एम्बेसी का कोई इंटरव्यू होता है क्या सर? तो ऐसा कुछ नहीं होता। केवल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जब आप फिल करते हो तब उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी के साथ इंटरव्यू प्रोसेस होता है। एम्बेसी के साथ कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो आपको 48 डेज में भी ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो 3 महीने भी लगा देती है ऑफर लेटर प्रोवाइड करने में। तो आपको ऑप्शंस लेके चलने चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन फिल आउट करके रखिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट अपनी एक यूनिवर्सिटी जो है फिक्स डिसाइड करके आता है कि उसको उसी में जाना है, और फिर उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है, और उसको कई बार वो यूनिवर्सिटी 3 महीने का टाइम ले लेती है उनको रिप्लाई देने में, और तब तक बाकी सारी यूनिवर्सिटी के इनटेक्स डेट्स भी निकल जाते हैं। प्लस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को QS रैंकिंग के बेसिस पर प्रोसेस करते हैं, पर मेरा सजेशन ये है कि आप उसको TEF यानी कि टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क पर प्रोसेस करें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर पता चलता है कि इसका एजुकेशन कितना अच्छा है, वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका लेवल कितना अच्छा है। QS रैंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उस पे ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। TEF रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। वहाँ पे आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको अच्छे से। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर वो कोर्स आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको कितना ROI मिलेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। So that's it for this video. I hope this video would be a ultimate guide for you for your UK student visa process 2024. And if you want us to make any other videos on some other topics, then do let us know in the comments below, and you can also DM us on Insta.